नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज. आज आपल्यासोबत MIMचे प्रवक्ता आरिफ हुसने आहेत. सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. बहुत बहुत शुक्रिया. सर, 13 मेला लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यात आणि सर 4 जूनला आता त्याचा निकाल आहे. तर इम्तियाज जलील हे खासदार बनतील का? अपने पास में शहर औरंगाबाद में 13 तारीख को मतदान हुआ और 13 तारीख को मतदान हुआ और उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी शहर के अंदर अफवाहें चल रही है, जितने बाज़ार गर्म हैं, सब लोग काफ़ी पेन हाथ में लेके बैठे हैं. कोई किसी को जिता रहा है, कोई किसी को हरा रहा है. इसने इतने ले लिया, उसने उतने दे दिया. देखिए, आपका सवाल ये है कि क्या इम्तियाज़ जलील साहब 4 तारीख को खासदार बन रहे हैं? हमारा ये पूरा यकीन है. लोगों ने जिस तरीके से हमको यकीन दिलाया, जो हमारा काम था और जो विश्वास लेके लोग मतदाता पोलिंग बूथ तक गए, तो उस पर हमारा ये विश्वास है कि सिवाय इम्तियाज़ जलील साहब के दूसरा कोई भी खासदार नहीं बनता. इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में सबने वोटों का मतदान किया है और ऐसा लगता है कि एक ऐतिहासिक जीत से इम्तियाज़ जलील साहब फिर से एक बार उनको अपनी खिदमत अंजाम देने का, फिर से उनको अपना नेतृत्व करने का औरंगाबाद ज़िले की जनता उनको एक संधि देंगी, उनको एक मौका देंगी. सर, पुन्हा एकदा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पतंग उडणार का? पतंग 4 तारीख के दिन जब रिजल्ट निकलेगा इतनी ज़ोरों से उड़ेंगी कि पूरे महाराष्ट्र में इसकी गूंज सुनाई देंगी, ये जल्लोष सुनाई देगा और सभी समाज के लोग ये जश्न मनाएंगे कि ये पतंग के निशान के ऊपर फिर से एक बार इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आए. बहुत ज़ोरों में पतंग उड़ने वाली है. सर, तुम्ही एवढ्या विश्वासाने कसे म्हणत आहात की इम्तियाज जलील हेच निवडून येणार? ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो 5 साल का टाइम, जो 5 साल का समय औरंगाबाद की जनता ने इम्तियाज़ जलील साहब को पार्लियामेंट में नेतृत्व करने का दिया था और इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से सारे समाजों के प्रश्न को उठाकर, सारे समाजों के जो मूलभूत सुविधाओं की जो इशू होती है इनको उठाकर लोगों को राहत दिलाने का, उनको सुविधा पहुंचाने का काम किया है और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वो प्रश्न उठा के देश को सोचने पे मजबूर किया कि जो प्रश्न हम उठा रहे हैं वो लोगों के हकीकी प्रश्न है. ये वंचित समाज के प्रश्न हैं, ये दलित समाज के प्रश्न हैं, ये अति पिछड़े समाज के प्रश्न हैं, धंगर समाज के प्रश्न हैं. जितने समाज देश में बसते हैं ये उनके प्रश्न हैं और इनका काम होना चाहिए. ये जो काम पार्लियामेंट के अंदर 5 साल किया है इम्तियाज़ जलील साहब ने, वो काम की बुनियाद पर हमारा यकीन है कि सारे समाज के लोग मतदान उनको किया है और फिर से एक बार इम्तियाज़ जलील साहब ही खासदार बन के आएंगे. सर, जिल्ह्यातून किती टक्के मतदान हे इम्तियाज जलील यांना झाले आहे असे आपल्याला वाटते? देखिए, टोटल मतदान ऐसा लगता है 63 से 64% मतदान हुआ है. 60 से 63% के लगभग में मतदान हुआ है और मतदान इस बार जो है तो 13 लाख के लगभग में हुआ है. और लोगों ने जब मतदान करने के लिए जो लोग पोलिंग बूथ तक जा रहे थे तो हर किसी के सामने एक प्रश्न था, हर किसी के दिमाग में एक प्रश्न था. उसके सामने एक प्रश्न था कि हमको बेरोज़गारी दूर करना है इसलिए मतदान करना है, हमको महंगाई को कम करना है इसलिए मतदान करना है, गैस सिलेंडर जो 1200 रुपये चले गए वो उसको कैसे कम करा सकते हैं, ऐसी आवाज़ उठाने वालों को हमको जिताना है इसलिए मतदान करना है, हमारे प्रश्न को पार्लियामेंट में कौन उठा सकता है इसलिए मतदान करना है. ये सारे लोग अपने सवाल लेके मतपेटियों तक गए और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में पतंग का बटन दबा के इम्तियाज़ जलील साहब को मतदान किया. सर, इम्तियाज जलील म्हणतात की 4 जूनला संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जश्न साजरा केला जाणार आहे. तर सर, खरंच इम्तियाज जलील खासदार बनतील आणि हा जश्न MIM साजरा करेल का? सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि देखो, जिसने सारे समाज के प्रश्नों को, सारे समाज की समस्याओं को उसका नेतृत्व किया है पार्लियामेंट के अंदर और सब सारे समाज के मिल के अगर मतदान दे के अगर जिता रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि जल्लोश तो बहुत जम के होगा. सारे समाज के लोग मिल के जश्न मनाएंगे और हम बड़े आशावादी हैं और हमारी ये आशा है कि इम्तियाज़ जलील साहब की जीत का ही जश्न मनाया जाए शहर के अंदर, वही जश्न तारीखी जश्न होगा. सर, लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात अनेक दिग्गज उमेदवार उभे होते, जसे की चंद्रकांत खैरे, अफसर खान, संदीपान भुमरे. तर सर, आपण एवढ्या विश्वासाने कसे म्हणता की इम्तियाज जलील हेच खासदार बनतील? देखिए, जितने लोग सामने आए हैं, चंद्रकांत खैरे साहब 2019 में हार गए. उसके बाद समाज में आपको कहीं भी कोई आंदोलन करते हुए या कोई भी मूलभूत सुविधा का कोई प्रश्न उठाते हुए आपको कभी दिखे क्या? संदीपान भुमरे साहब पैठन से मतदार संघ है उनका. ये मैं तो ये कहूँगा कि परिस्थितियों के हिसाब से वो पालक मंत्री बन गए, उम्मीदवारी सामने लेने. कंट्रीब्यूशन क्या है ज़िले के लिए उनका? कुछ भी नहीं. और दूसरे जो उम्मीदवारों की आप बात कर रहे हैं तो कोई काम ही नहीं है ना ये लोगों का. सिर्फ इलेक्शन आया, निवडणूक आई,
फॉर्म भरना है बोल के भर डाले, इलेक्शन लड़ना है बोल के लड़ डाले। लेकिन समाज के बीच में रह के काम 5 साल तक अगर किसी ने किया है, सारे समाजों का आदर करके, सारे समाजों को साथ में लेके, तो वो सिर्फ उस नेतृत्व का नाम इम्तियाज़ जलील है। क्यों, तो जिनके नाम आप ले रहे ये समाज में कभी उतरे ही नहीं, एक प्रश्न कभी समाज का उठाए नहीं, कभी कोई आंदोलन ना लोड शेडिंग के ऊपर किया, न कभी पानी के लिए कोई आंदोलन किया, न कभी कोई मूलभूत सुविधा के लिए जनता के आंदोलन किया। तो जनता ऐसे लोगों को वोट देंगी क्यों? मेरे को नहीं लगता लोगों ने इनको ज़्यादा सीरियसली जिनके नाम आप ले रहे। सिर्फ सीरियस अगर किसी उम्मीदवार को लिया गया और किसी कैंडिडेट को लिया गया तो वो सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब। सर, इम्तियाज जलील पुन्हा एकदा जिल्ह्याचे खासदार झाले तर जिल्ह्याच्या विकासासाठी ते कोणकोणते उपक्रम राबवणार? देखिए, जो हाथ में जो बड़े उन्होंने डेवलपमेंट के काम लिए हैं उन कामों को फिर से वो आगे बढ़ेंगे। जैसे हमको फ्लाईओवर ब्रिज का बनना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हमको औरंगाबाद से पूना तक का हाईवे जो उन्होंने मंजूर कराया हुआ है गडकरी साहब से, वो रोड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आपने देखा होगा कि टी पॉइंट तक का ये डबल रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्लान उनके हाथ में अगर ब्लूप्रिंट है, उन कामों को अंजाम देंगे। रोज़गार के अंदर उनके पास में बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है। आपने देखा होगा जॉब अलर्ट के नाम से एक स्कीम चलाते थे, एक कैंपेनिंग चलाते थे, तो हज़ारों बच्चों को नौकरियों से लगाए। तो इम्तियाज़ जलील साहब की ये सोचे कि सारे समाज के लोग हाथ को काम होना चाहिए, नौजवानों के हाथ में रोज़गार होना चाहिए। जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाई शिक्षा हासिल करना चाहते, उनको शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सहूलतें मिलनी चाहिए। और जो चिकित्सा के अंदर जो लोग मरीज़ हैं, जिन लोगों के बीमार हैं, जिनकी तीमारदारी के लिए चिकित्सा के अंदर उनको जो अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जो जनता की मूलभूत सुविधाओं के हैं और ऐसे ऊपर ही इनके ऊपर ही आगे काम करने वाले हैं। सर, यांच्या माध्यमातून आपण जिल्ह्यातील नागरिकांना काय संदेश द्याल? देखिए, जितने लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व को मानकर जिन्होंने उनके हक़ में मतदान किया है, मैं तमाम समाजों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, इलेक्शन आते रहेंगे, इलेक्शन जाते रहेंगे। ये शहर हमारा है, शहर में बसने वाले लोग हमारे हैं और यहाँ तमाम समाज के लोग रहते हैं। तो तमाम समाज के लोगों ने भाईचारे के अंदर, शांति के अंदर, शांति प्रिय से रहना चाहिए। और जो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जो मतों की खातिर, अपने वोटों की खातिर, अपने स्वार्थ की खातिर एक दूसरे के समाज को बुरा बोलने की कोशिश करते हैं, किसी के पर्सनल शख्सियत को बुरा बताने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और हम आखिर अव्वल ये शहर हमारा है और इस शहर की हर चीज़ हमारी है और रहने वाले बसने वाले सब लोग हम एक दूसरे के भाई भाई हैं, एक दूसरे के हम दुख दर्द को बांटने वाले हैं। तो हमको शहर की शांतता को लेकर चलना चाहिए और किसी के अफवाह में और ये ऐसे जो तीर्ण निर्माण करने वाले लोग हैं, जो समाज में दरार डालने वाले लोग हैं, ऐसे पक्षों को और ऐसे नेतृत्वों को बाजू में रख के हमको भाईचारा और शांतता के लिए हमको सामने आना पड़ेगा और शहर को अमन अमान के बीच में रखना पड़ेगा। हे होते MIMचे प्रवक्ता आरिफ हुसनी, ज्यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। आपण बघत आहात NCS न्यूज।